हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या हाल है। तो क्या हाल है को क्या बोलेंगे हम, हाउ आर यू। क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, क्या हाल है, या फिर आप कैसे हैं ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या हाल है या फिर आप कैसे हैं ये भी बोल सकते हैं। इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, हाउ आर यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं ठीक हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई एम फाइन। क्या बोलेंगे, आई एम फाइन। फिर सेंटेंस है हमारा तुम कैसे हो। आगे वाला बोलता है, सामने वाला बोलता है आपसे तुम कैसे हो, तो आप क्या बोलेंगे, सामने वाला आपसे बोलता है तुम कैसे हो, तो इंग्लिश में बोलेगा वो आपसे हाउ आर यू। क्या बोलेगा, हाउ आर यू। इनफॉर्मल में बोलेगा हाउ आर यू। अगला सेंटेंस है हमारा आपका नाम क्या है। क्या है, वो पूछ रहा है आपसे कि आपका नाम क्या है, तो इंग्लिश में बोलेगा वो आपसे व्हाट इज योर नेम। क्या बोलेगा, व्हाट इज योर नेम। योर मतलब होता है आपका। ठीक है, योर का मतलब होता है आपका, व्हाट मीन्स होता है क्या। आप बोलेंगे उनसे मेरा नाम राहुल है। क्या बोलेंगे आप, मेरा नाम राहुल है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे आप माई नेम इज राहुल। क्या बोलेंगे, माई नेम इज राहुल। फिर क्या है सेंटेंस हमारा, सामने वाला क्या बोल रहा है आपसे, आप कहाँ रहते हैं, तो इंग्लिश में बोलेगा वो आपसे वेयर डू यू लिव। क्या बोलेंगे वो आपसे, क्या बोलेंगे वो आपसे वेयर डू यू लिव। लिव मीन्स होता है रहना, लिव मीन्स होता है रहना। फिर आप क्या बोलेंगे उनसे, आप बोलेंगे मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या बोलेंगे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई लिव इन दिल्ली। क्या बोलेंगे आप, आई लिव इन दिल्ली। लिव मीन्स होता है रहना, दिल्ली मीन्स हुआ दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आप बोलेंगे कृपया बैठिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे आप प्लीज सिट डाउन। क्या बोलेंगे, प्लीज सिट डाउन। कृपया बैठिए को बोलेंगे प्लीज सिट डाउन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, फिर वो आपसे बोलता है धन्यवाद, तो वो इंग्लिश में क्या बोलेंगे आपसे थैंक यू। क्या बोलेंगे, थैंक यू। धन्यवाद को थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, आप बोलेंगे उनसे कोई बात नहीं, तो इंग्लिश में बोलना है आपको नो प्रॉब्लम या नेवर माइंड। क्या बोलेंगे, नो प्रॉब्लम या नेवर माइंड। फिर क्या है, मुझे माफ कीजिए। आप बोलेंगे मुझे माफ कीजिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे आई एम सॉरी। क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे इसे देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर क्या है सेंटेंस हमारा, क्या समय हुआ है। कोई आपसे पूछ रहा है, सामने वाला आपसे पूछ रहा है क्या समय हुआ है, तो इंग्लिश में वो बोलेंगे आपसे व्हाट टाइम इज इट। क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम इज इट। फिर क्या है, आप बोलेंगे उन्हें मुझे नहीं पता, तो इंग्लिश में बोलिएगा आप आई डोंट नो। क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता को आप बोलेंगे आई डोंट नो। नो मीन्स होता है पता, डोंट मीन्स होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सामने वाला आपसे पूछ रहा है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या बोल रहे हैं आपसे, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे वो आपसे कैन यू हेल्प मी। क्या बोलेंगे, कैन यू हेल्प मी। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ जरूर, हाँ जरूर, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे आप एस ऑफ कोर्स। क्या बोलेंगे, एस ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मतलब होता है जरूर, एस मीन्स होता है हाँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सामने वाला आपसे बोलता है नहीं धन्यवाद, तो इंग्लिश में बोलेंगे वो नो थैंक यू। क्या बोलेंगे, नो थैंक यू। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो पूछ रहे हैं आपसे क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे वो आपसे डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश। स्पीक मीन्स होता है बोलना। फिर क्या है, आप क्या बोलेंगे उन्हें, आप बोलेंगे थोड़ा बहुत, तो इंग्लिश में बोलेंगे आप अ लिटिल बिट। क्या बोलेंगे, अ लिटिल बिट। थोड़ा बहुत को हम बोलते हैं अ लिटिल बिट। फिर क्या है, फिर वो सामने वाला बोल रहा है मैं समझ नहीं पाया। सामने वाला बोल रहा है मैं समझ नहीं पाया, तो इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश में बोलेंगे वो आपसे आई डिडंट अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे, आई डिडंट अंडरस्टैंड। फिर क्या है, वो बोल रहे हैं कृपया फिर से कहिए।
मतलब कि वो समझ नहीं पाए हैं, तो कृपया फिर से कहिए। तो फिर से कहिए को बोलेंगे हम प्लीज से इट अगेन। क्या बोलेंगे? प्लीज से इट अगेन। से मीन्स होता है कहना, अगेन मीन्स होता है फिर से। फिर क्या है? फिर सेंटेंस है हमारा धीरे बोलिए। वो बोल रहे हैं धीरे बोलिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक स्लोली। इंग्लिश में बोलेंगे वो आपसे स्पीक स्लोली। स्लोली मीन्स होता है धीरे, स्पीक मीन्स होता है बोलना। फिर सेंटेंस 23 में क्या है? जल्दी करो। क्या है? जल्दी करो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप। क्या बोलेंगे? हरी अप। जल्दी करो को बोलते हैं हरी अप। रुको, रुको को बोलते हैं वेट। रुको अगर बोलते हैं तो रुको को इंग्लिश में बोलेंगे वेट। फिर क्या है? यह क्या है? क्या है? यह क्या है? तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे व्हाट इज दिस। क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस। यह क्या है? यह क्या है को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज दिस। फिर क्या है? फिर सेंटेंस है हमारा मुझे भूख लगी है, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हंग्री। क्या बोलेंगे? आई एम हंग्री। हंग्री मीन्स हुई भूख। फिर क्या है? मुझे प्यास लगी है। क्या सेंटेंस है? मुझे प्यास लगी है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई एम थर्स्टी। क्या बोलेंगे? आई एम थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स होती है प्यास। फिर अगला सेंटेंस है हमारा मुझे जाना है। क्या है? मुझे जाना है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई हैव टू गो। क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो। गो मीन्स होता है जाना। फिर क्या है सेंटेंस हमारा? सेंटेंस है हमारा 29। 29 सेंटेंस में क्या है? मुझे देर हो रही है। क्या है? मुझे देर हो रही है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम आई एम गेटिंग लेट। क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग लेट। लेट को बोलते हैं देर। फिर क्या है? अलविदा। सामने वाला आपसे बोल रहा है अलविदा या गुड बाय। अलविदा को हम बोलेंगे गुड बाय। इंग्लिश में अलविदा को गुड बाय बोलते हैं, ठीक है, गुड बाय। फिर क्या है? फिर मिलेंगे, तो फिर मिलेंगे को बोलेंगे सी यू अगेन। सामने वाला आपसे बोल रहा है फिर मिलेंगे, तो वो इंग्लिश में बोलेंगे आपसे सी यू अगेन। सी यू अगेन का मतलब हुआ फिर मिलेंगे। फिर क्या है? सामने वाला आपसे बोल रहा है शुभ रात्रि, मतलब गुड नाइट। शुभ रात्रि को गुड नाइट बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है? शुभकामनाएं, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम बेस्ट विशेष। क्या बोलेंगे? बेस्ट विशेष। शुभकामनाएं बोलेंगे बेस्ट विशेष। फिर 34 सेंटेंस है हमारा आपका दिन शुभ हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम हैव अ नाइस डे। क्या बोलेंगे? हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव अ नाइस डे। फिर क्या 35 में? आप किसी को अंदर बुला रहे हैं, तो आप बोलेंगे अंदर आइए, तो इंग्लिश में बोलेंगे कम इन। कम इन। क्या बोलेंगे? कम इन। क्या बोलेंगे? कम इन। कम मीन्स होता है आना, इन मतलब होता है अंदर। फिर क्या है? फिर आप बोल रहे हैं बाहर जाइए, तो उसको बोलेंगे गो आउट। क्या बोलेंगे? गो आउट। बाहर जाइए को बोलेंगे हम गो आउट। आउट मीन्स होता है बाहर, गो मीन्स होता है जाना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस 37। 37 सेंटेंस है हमारा दरवाजा बंद कर दो। क्या है? दरवाजा बंद कर दो, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम क्लोज द डोर। क्या बोलेंगे? क्लोज द डोर। डोर मीन्स होता है दरवाजा, क्लोज मीन्स होता है बंद करना। फिर क्या है? लाइट बंद कर दो। लाइट बंद कर दो को क्या बोलेंगे आप? लाइट बंद कर दो, इसको बोलेंगे टर्न ऑफ द लाइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑफ का मतलब हुआ बंद करना। 39 सेंटेंस है हमारा पंखा चला दो, तो पंखा चला दो को हम बोलेंगे टर्न ऑन द फैन। क्या बोलेंगे? टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन का मतलब हुआ पंखे का जो स्विच होगा उसको चालू कर दो। इस टर्न ऑन का मतलब ये हुआ, ठीक है। फैन मीन्स होता है पंखा। 40 सेंटेंस है हमारा कृपया चुप रहो। क्या है? कृपया चुप रहो, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम प्लीज बी क्वाइट। क्या बोलेंगे? प्लीज बी क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है चुप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है 41। 41 सेंटेंस में क्या है? क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम व्हाट हैपन। क्या बोलेंगे? व्हाट हैपन। क्या हुआ को बोलते हैं हम व्हाट हैपन। सेंटेंस 42 है हमारा कुछ नहीं। आप बोल रहे हैं कुछ नहीं, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे आप नथिंग। क्या बोलेंगे? नथिंग। फिर 43 सेंटेंस है हमारा ठीक है। आप बोलते हैं ठीक है, तो ठीक है को इंग्लिश में बोलेंगे ओके। क्या बोलेंगे? ओके। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 44। 44 सेंटेंस है हमारा मुझे नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे नहीं चाहिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे आप आई डोंट वांट इट। क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट इट।
want मीन्स होता है चाहिए, I का मतलब हुआ मुझे। फिर अगला सेंटेंस है हमारा 45 सेंटेंस है हमारा मुझे चाहिए। अब आप बोल रहे हैं मुझे चाहिए, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे आप आई वॉन्ट इट। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट इट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यह बहुत अच्छा है। क्या है? यह बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम दिस इज वेरी गुड। क्या बोलेंगे? दिस इज वेरी गुड। वेरी गुड मीन्स हुआ बहुत अच्छा। फिर 47 सेंटेंस है हमारा यह बहुत महंगा है। क्या है? यह बहुत महंगा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे आप दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। क्या बोलेंगे? दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा, वेरी मीन्स होता है बहुत। फिर 48 सेंटेंस है हमारा सावधान रहो। क्या है? सावधान रहो, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम बी केयरफुल। क्या बोलेंगे? बी केयरफुल। केयरफुल मीन्स होता है सावधान, वी मतलब हुआ रहो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 49 सेंटेंस है हमारा मुझे नींद आ रही है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे आप आई एम फीलिंग स्लीपी। क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी। स्लीपी मतलब हुआ नींद आना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लास्ट सेंटेंस है चलो चलते हैं। क्या है? चलो चलते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम लेट्स गो। क्या बोलेंगे? लेट्स गो। चलो चलते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको लेट्स गो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ ज़रूरी सेंटेंसेस जो डेली यूज में आते हैं आपको। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या फिर कोई आपके घर में आ रहा है, तो आपके ये नॉर्मल से वर्ड हैं। ये वर्ड्स जो हैं ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी नॉर्मल वर्ड है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी आप जा रहे हैं या फिर घर पे हैं या फिर ऑफिस में हैं या फिर स्कूल में हैं, ये सब आप आसानी से बोल सकते हैं। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को आप याद कर लीजिएगा। इन सेंटेंसेस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन सेंटेंस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपको लाइफ टाइम यूज़ आएंगे। ठीक है, हमेशा यूज़ आएंगे ये सेंटेंस जो है हर जगह आपको यूज आएंगे। तो इन सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए एंड आई होप कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए, अगर आप कोशिश करेंगे डेली आप 50 सेंटेंसेस पढ़िए। डेली 50 सेंटेंसेस अगर आप पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश बहुत आसानी से बोल पाएंगे। ठीक है, बहुत आसानी से बोलना सीख जाएंगे। पहले लो लेवल से पढ़िए, फिर उसके बाद एडवांस लेवल से पढ़िए। ठीक है, मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़िए, उसके बाद आप एडवांस लेवल के सेंटेंसेस पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल फर्राटेदार यानी कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप डेली 50 सेंटेंसेस देखिए, पढ़िए और उनको लिखिए। जो आप घर में सुबह जब उठते हैं, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक का जो भी रूटीन रहता है आपका, वो पूरी एक डायरी में लिखिए और उसे कोशिश कीजिए कि उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें। तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। भले ही आप टूटी फूटी कोशिश करिएगा, पर करिएगा ज़रूर। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं वादा करती हूँ आपसे कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। और अगर आप जो भी सीरियल मूवी जो भी देखते हैं तो वो भी आप इंग्लिश में देखिए। ठीक है, हिंदी में मत देखिए, उसे इंग्लिश में देखिए। अगर आपका इन्वायरमेंट इंग्लिश वाला हो जाएगा तो आपकी इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी पढ़ने में, आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। तो आपका माहौल बनाने के लिए, इन्वायरमेंट इंग्लिश में बनाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। मूवी देखते हैं तो उसे भी इंग्लिश में देखिए, सीरियल देखते हैं तो उससे भी इंग्लिश में देखिए, अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो उससे भी इंग्लिश में सुनिए। ठीक है, तो एक कोशिश कीजिए। कुछ दिन आप उन सब चीज़ों से इरिटेट होंगे, पर कुछ दिन बाद डेली आदत हो जाएगी आपको। डेली अगर देखेंगे तो आदत हो जाएगी, इंग्लिश में देखने की आदत हो जाएगी, तो फिर आपको वो बोरिंग नहीं लगेंगे, इरिटेट नहीं होंगे आप उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।